हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का मैथ करेंगे और चैप्टर नंबर है हमारा 7 ट्रायंगल्स। इस वीडियो में ट्रायंगल चैप्टर करेंगे भाई। तो सबसे पहले है ट्रायंगल एंड इट्स पार्ट्स। ट्रायंगल क्या होता है और इसके पार्ट्स क्या हैं। तो देखो भी क्या है। अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। अब इसकी साइड्स, वर्टिक्स और एंगल्स जान लेते हैं किसी भी ट्रायंगल के। जैसे ये कोई ट्रायंगल है और इसका नाम हमने रख दिया पी क्यू आर। अब क्या है, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं पी क्यू आर, ये तो इसके वर्टिक्स होंगे भाई। वर्टिक्स क्या होंगे, पी, दूसरा है क्यू और तीसरा क्या है, आर। फिर उसकी साइड्स आती हैं। साइड्स क्या होंगी ट्राइंगल की, तो देखो जो पी से क्यू तक ये लेंथ है, पी क्यू या क्यू पी, ये इसकी एक साइड है। दूसरी साइड होगी क्यू से आर तक, क्यू आर या आर क्यू, ये दूसरी साइड है। और तीसरी होगी पी से आर तक, पी आर या आर पी, ये इसकी तीसरी साइड है। तो इस ट्राइंगल की साइड कितनी हुई, तीन। उसके बाद आते हैं एंगल्स। एंगल क्या होंगे देखो, जहां दो लाइन सेगमेंट ये आपस में मिलेंगे, जो दो आर्म आपस में मिलेंगे वही एंगल बनेगा। जैसे एक आर्म ये होगी, एक ये होगी, यहाँ मिलती है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका एक एंगल है। ये दूसरा एंगल हो गया और ये तीसरा एंगल। अब इसका क्या नाम है, ये एंगल किस पे बना है, क्यू पे। तो बीच में तो हम क्यू को रखेंगे। एक साइड ये लाइन कहाँ तक गई, पी तक, और दूसरी ये कहाँ तक गई, आर तक। तो एक साइड पी और दूसरी साइड आर, तो ये हो गया एंगल पी क्यू आर। दूसरा ये जो एंगल है यहाँ आर पे बनता है, तो आर तो बीच में आएगा। आगे अगर क्यू लिखेंगे तो पीछे क्या आएगा, पी। तो ये हो गया एंगल क्यू आर पी। और जो तीसरा एंगल है यहाँ बनता है, तो ये हो गया क्यू पी आर। तो क्या है, एक ट्रायंगल के तीन वर्टिक्स होते हैं, तीन ही साइड होती हैं और तीन ही एंगल्स होते हैं। ठीक है। दूसरा अगर कहीं यूज करना पड़े कि एक ट्रायंगल के जो तीन एंगल होते हैं तीनों का सम क्या आता है, तो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स का सम क्या आता है इसके, 180 डिग्री। अब उसके बाद कुछ जरूरी बातें जो इसमें काम आएंगी, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दे रखे हैं। तो सबसे पहले है मीडियन। अ लाइन सेगमेंट joining a vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side is called the median of the triangle। क्या है भाई देखो, ये जैसे कोई ट्रायंगल है, ये है कोई ट्रायंगल और इसका नाम है ए बी सी। अब इसका कोई एक वर्टिक्स ए है, इस वर्टिक्स से इसके सामने की साइड क्या है, बी सी। बी सी साइड के बिल्कुल बीच तक, मिड में एक लाइन खींच दी हमने ऐसे, ये बिल्कुल बीच में आती है, इसके मिड पॉइंट मान लिया डी इसका, बीसी का। तो ये जो लाइन होगी ए डी, ये क्या होगी इसकी मीडियन। तो ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो जो ए डी है वो मीडियन है किसकी, ट्राइंगल ए बी सी की। अब इस एक किसी भी ट्राइंगल की कितनी मीडियन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो जितने वर्टिक्स होंगे उतने ही ड्रॉ होंगे, क्योंकि वर्टिक्स से मीडियन निकलती है। तो एक मीडियन तो ये होगी भाई, एक बी है वर्टिक्स कोना, एक यहाँ से लाइन लेके जाएं तो यहाँ से बिल्कुल बीच में अगली साइड की ये आगे जैसे बी ई, एक मीडियन ये होगी। और तीसरी मीडियन यहाँ से आएगी सी से, सी से आएगी तो ये जाएगी ऐसे, ये होगी भाई तीसरी मीडियन इसकी जैसे सी एफ। तो एक ट्रायंगल की कितनी मीडियन हो सकती है टोटल, एक ट्रायंगल की टोटल तीन मीडियंस हो सकती है भाई। मीडियन जो किसी एक वर्टिक्स से निकले और सामने की साइड को बिल्कुल बीच में डिवाइड करे, मिड में जाके उसको मिले, तो उसको क्या बोलेंगे, मीडियन। नेक्स्ट है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस, जहां ये तीनों मीडियंस आपस में मिलती हैं ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की, इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। उसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। जहां ये तीनों तीन मीडियन होती है ट्रायंगल की, जिस पॉइंट पे तीनों मिलेंगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे भाई सेंट्रोइड। तो ये हो गया इसमें हमारा
सेंट्रोइड। नेक्स्ट है, फिर आता है भाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है? अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड। एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया एक वर्टेक्स से, एक कोने से, ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के, टू द अपोजिट साइड, सामने की साइड पर, ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। देखो भाई क्या है, जैसे ये कोई ट्रायंगल है और किसी एक वर्टेक्स से, मान लिया इसका नाम एक्स वाई जेड है, और इसका एक वर्टेक्स ले लिया एक्स, इससे हम सामने की साइड ये है वाई जेड, इसके ऊपर बिल्कुल एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो 90 डिग्री बनाए। ये जैसे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये जो लाइन है हमारी आई है, मान लिया इसका नाम डब्ल्यू है, तो ये क्या है, डब्ल्यू एक्स क्या है, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। डब्ल्यू एक्स इज एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ऐसे ही एक वर्टिक्स ये है, यहाँ से भी हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं सामने की साइड पर। तो ये मान लिया जैसे 90 डिग्री बनाता है, तो इसका नाम हो गया वाई वी। और एक जेड से आया, मान लिया जो जेड वर्टिक्स है, यहाँ से एक एल्टीट्यूड आया, ये सामने की साइड पर ये बनाता है जेड एन। तो ये तीन एल्टीट्यूड हो गए भाई। किसी भी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड भी कितने होंगे? तीन ही होंगे। अब आगे देखो क्या है, फोर्थ पॉइंट है जैसे ऑर्थो सेंटर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स। जहां ये तीनों एल्टीट्यूड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोल लेंगे हम? ऑर्थो सेंटर। वो पॉइंट क्या होगा इसका? ऑर्थो सेंटर होगा। ये तीन एल्टीट्यूड यहाँ मिलते हैं मान लिया ओ पर, तो ओ क्या है इसका? ऑर्थो सेंटर। आगे देखो भाई क्या है, अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, ये पता लगाना पड़ेगा कि जो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ रूल यहाँ हम पढ़ लेते हैं। क्राइटेरिया गिवन है, जैसे किन्हीं भी दो ट्रायंगल में अगर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल मिलता है। कैसे? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बराबर, यानी कि दो शेप है उनको कंपैरिजन करेंगे कि वो इक्वल हैं या नहीं है। तो उसके लिए क्या है, जो दो शेप हम कंपेयर करेंगे वो एक जैसी होनी जरूरी है। ट्रायंगल का ट्रायंगल से कंपैरिजन होगा, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल से होगा। ऐसे ही कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो सेम दिखते हैं, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इफ अगर टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और उनका जो इंक्लूडेड एंगल है साइड का, ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के, आर इक्वल, इक्वल है टू दी टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल के, ऑफ द अदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल के। देखो भाई क्या है, जैसे ये दो ट्रायंगल दे दिए ए बी सी डी ई एफ, ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जैसे ए बी साइड जो ये मार्क कर रखा है ए बी इक्वल हो डी ई के, बी सी इक्वल हो ई एफ के, तो दो तो साइड इक्वल होगी। अब इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल का मतलब है जहां ये दोनों साइड मिलती है वहां जो एंगल बनता है ये एंगल बी। अगर बी इक्वल है ई के, तो क्या होगा? रूल लगेगा साइड एंगल, क्योंकि बीच में आया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ लिखा है कि इस इन दोनों फिगर में ए बी इक्वल है डी ई के, बी सी इक्वल है ई एफ के, और एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल रहेगा भाई। तो रूल क्या लगा? साइड एंगल साइड। नेक्स्ट रूल है एंगल साइड एंगल। क्या है देखो, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इफ अगर टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और उनके जो अंदर की साइड है वो, ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के, आर इक्वल, इक्वल है टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। ऐसा ही दूसरे में देखो भी क्या है, जैसे ये दो ट्रायंगल हैं, इस ट्रायंगल का ये एंगल तो इसके इक्वल है, यहाँ मार्क कर रखा है एक बार, और ये दो बार मार्क है, तो मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड पे ऐसे मार्क है एक बार, ये साइड इसके इक्वल है। तो देखो इस ट्रायंगल के दो जो एंगल लिए हैं उनके बीच में जो साइड आई है वो साइड ली गई है, क्योंकि रूल क्या है? रूल है भाई एंगल साइड एंगल। रूल क्या है? एंगल साइड एंगल। तो दो एंगल के बीच की जो साइड है वो लेंगे, क्योंकि साइड तो ये भी है एसी, ये नहीं लेंगे क्योंकि क्या है? रूल है एंगल साइड एंगल। तो देखो एंगल साइड एंगल इक्वल है किसके? एंगल साइड एंगल के।
तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और रूल क्या लगेगा, एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट है भाई तीसरा रूल ये है एंगल एंगल साइड। इसमें क्या होगा, इफ टू एंगल्स एंड अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, एक ट्रायंगल के दो तो एंगल और एक साइड, इसमें इंक्लूडेड वर्ड नहीं है, मतलब कोई भी साइड ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं और कहीं से भी दो एंगल ले सकते हैं। तो दो एंगल और एक साइड एक ट्रायंगल की इक्वल है टू द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड के दूसरे ट्रायंगल के, देन दी टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। देखो जैसे दो ट्रायंगल ये लिए गए हैं, ये एंगल इसके इक्वल दे दिया, ये एंगल इसके इक्वल, इनके बीच की साइड अब की बार नहीं दी है, अलग से कोई साइड और गिवन है दूसरी साइड की, तो क्या होगा, एंगल एंगल साइड रूल लगेगा। अगर इनके बीच में साइड आएगी तो फिर लगेगा एंगल साइड एंगल। तो ये तीन रूल है भाई, जिससे हम फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की आसानी से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से आप इसको करें, ये तीन रूल बार बार अच्छे से रिवाइज करें। देखो अब क्या है, एक्सरसाइज करते हैं। 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, दो तो साइड है और एक एंगल है एक ट्राइंगल का, आर इक्वल टू टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल की, देन दी टू ट्राइंगल्स मस्ट कॉन्ग्रुएंट, तो दो ट्राइंगल पक्का कॉन्ग्रुएंट हैं। इज दी स्टेटमेंट ट्रू, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, वाई, पता लगाओ क्यों। देखो भाई ये दो ट्रायंगल ले लिए हमने, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर। वो कहता है अगर दो साइड और एक एंगल एक ट्रायंगल का, दो साइड, एक ये साइड ले ली ए बी और एक ये साइड ले ली बी सी, एक ट्रायंगल की, और एक एंगल भाई ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल हो, और ऐसा भी हो सकता है इस एंगल को छोड़ के कोई और एंगल हो, जैसे कि ये। तो ठीक है, दो साइड और एक एंगल इक्वल है टू टू साइड्स एन एंगल एंड एन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, तो दो साइड इसकी भी ले ली और एक दूसरा एंगल, एंगल वो इनके बीच का भी हो सकता है और कोई और एंगल भी हो सकता है। तो क्या है, अगर ऐसा है, अगर वो इक्वल हैं, देन द टू ट्रायंगल्स मस्ट कॉन्ग्रुएंट, तो पक्का दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जो अभी तक हमने रूल पढ़ा है ऐसा, वो ये पढ़ा है भाई एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड, दो साइड इक्वल हो आपस में और उनके जो बीच का एंगल है ना, इंक्लूडेड एंगल, वो इक्वल है अगर, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, जब दो साइड आपस में इक्वल हो और उनके बीच जो एंगल आया है वो ऐसे ही इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल में इक्वल हो, तो रूल लगेगा साइड एंगल साइड और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन यहाँ क्या है, एन एंगल वर्ड दिया गया है, एन एंगल तो कोई भी एंगल हो सकता है, और जब तक इंक्लूडेड एंगल नहीं आएगा दोनों ट्रायंगल क्या नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। लेकिन वो कहता है अगर एन एंगल आए और तो दोनों ट्रायंगल पक्का कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा नहीं है तो क्या लिखेंगे, नो, नहीं, बोथ ट्रायंगल्स में और मे नोट बी कॉन्ग्रुएंट, भी हो भी सकते हैं वो कॉन्ग्रुएंट और नहीं भी। अगर इंक्लूडेड एंगल जो बोल रहा है वो इंक्लूडेड है तो फिर तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर वो एंगल इंक्लूडेड नहीं है साइड्स के बीच में तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है भाई इधर, एक तो है ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा है पी क्यू आर, पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए तो इक्वल एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल है एंगल आर के। एंगल ए तो ये है, ये तो इक्वल है किसके, एंगल क्यू के, और बी इक्वल है किसके, आर के। बी ये है, आर ये है। तो आगे देखो, विच साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर शुड बी इक्वल, तो पी क्यू आर की कौन सी साइड इक्वल होनी जरूरी है टू साइड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो साइड ए बी है ये ट्रायंगल एबीसी की, पी क्यू आर की कौन सी वो साइड है जो इसके बराबर हो, सो दैट इस तरह से कि द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि दोनों ट्रायंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। गिव रीजन फॉर योर आंसर, कारण बताएं ऐसा क्यों है। तो देखो भाई, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं
देन तो क्या होगा, जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी सभी साइड और सभी एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, इक्वल। देन कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्या है भाई, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब है कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, तो एंगल पी के इक्वल दिखाएंगे। अगर एंगल ए इक्वल है एंगल क्यू के, तो एंगल क्यू को इक्वल दिखाएंगे। मेरा मतलब ये है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो एंगल ए तो पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। अगर ये ऐसा लिख दे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू पी आर, अगर ऐसा लिख दे तो फिर क्या होगा, एंगल ए तो एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल पी के इक्वल होगा, और एंगल सी इक्वल एंगल आर के होगा। तो इसको लिखने में और समझने में थोड़ा सा ध्यान दें, इसके ऊपर ही क्वेश्चन डिपेंड करेगा। अब क्या है, उसने कहा कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन यहाँ जो है सो दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उसने ये नोटेशन नहीं दी है कि ए बी सी पी क्यू आर के बराबर है या ए बी सी क्यू पी आर के बराबर है। तो उसको हम यहाँ से समझ लेंगे, एंगल ए तो इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल बी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल आर के। ठीक है, तो कौन सी साइड इनकी इक्वल होनी जरूरी है, तो देखो भाई, अगर ए बी के इक्वल कोई साइड निकालनी है तो ए बी यहाँ जो साइड आई है, दो एंगल्स के बीच की साइड आई है, तो यहां से भी वो साइड सिलेक्ट कर लेंगे जो दो एंगल के बीच में है, और वो क्या है, क्यू आर। तो क्या है, सो इसलिए क्यू आर इज द साइड, क्यू आर वो साइड है विच इज कोरस्पॉन्डिंग साइड टू ए बी, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है किसकी, ए बी की। हेंस जो क्यू आर है वो इक्वल होना चाहिए भाई किसके, ए बी की। ठीक है, तब जाके ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और इनका नाम क्या होगा, देन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। देखो यहाँ ए किसके इक्वल था, क्यू के, तो पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए, तो यहाँ पहले क्या आएगा, क्यू, क्योंकि ए इक्वल है क्यू के। फिर बी इक्वल है किसके, आर के, तो यहाँ पे बी लिखा बीच में, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर, आखिरी में क्या बचेगा, पी। तो ये क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ट्रायंगल क्यू आर पी के। ये था भैया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, सच दैट, इस तरह से कि ए डी इक्वल है बी सी के, एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के। तो प्रूव करके दिखाओ ये तीन पार्ट क्या है। देखो भाई, देखो भाई, ये है थर्ड क्वेश्चन। गिवन लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इस तरह से है कि ए डी इक्वल है बी सी के, और ये जो एंगल है डी ए बी, डी ए बी, यहाँ से ऐसे ये एंगल जो ए पे बनेगा, ये एंगल इक्वल है एंगल सी बी ए, सी बी ए, ऐसे ये जो एंगल बी पे बनेगा, ये दोनों एंगल इक्वल दिए गए हैं। तो प्रूव करने हैं हमें ये तीन पार्ट, क्या, कि ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी जो ये मार्क कर रखा है भाई, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो बी ए सी, बी ए सी जो ये रेड में मार्क कर रखा है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, एक तो ये प्रूव करना है। दूसरा बी डी इक्वल हो ए सी के, बी डी क्या है, बी डी उसी ट्रायंगल की एक साइड है जो अभी ये मार्क कर रखे हैं, और ए सी भी दूसरे की साइड है, ये दोनों साइड इक्वल हो, ये प्रूव करना है। तो ये जब उन्हीं दोनों ट्रायंगल की साइड है जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो ये साइड ऑटोमेटिक इक्वल होंगी अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्यों, क्योंकि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, चाहे वो साइड हो या वो एंगल हो, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जब वो दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब तीसरे में प्रूव करना है एंगल ए बी डी, ए बी डी, यहां से लेके यहां तक जो ये एंगल है ये इक्वल प्रूव करना है बी ए सी, बी ए सी, यहां से यहां तक जो एंगल दिखाई दे रहा है इस एंगल की,
तो ये भी उसी में आते हैं भाई। ये तो आता है रेड ट्राइंगल में, जो रेड मार्क कर रखा है, और ये दूसरे में। ये दोनों एंगल तभी इक्वल होंगे जब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो मेन हमें फोकस करना है इस फर्स्ट पार्ट पे। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ये दोनों पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल मिलेंगे। तो उसके लिए क्या है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, उसके लिए हमने तीन रूल सीखे हैं अभी। एक तो है भाई साइड एंगल साइड रूल, दूसरा है एंगल साइड एंगल रूल, और तीसरा है एंगल एंगल साइड रूल। तीन में से क्या लगेगा वो देख लेते हैं। तो जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, पहले तो यहां लिखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, दोनों में क्या क्या मिलता है देखो भाई। ये जो साइड है ना ए डी, इस ट्राइंगल की साइड है जो ये ऐसे मार्क कर रखा है, और बी सी रेड ट्राइंगल जो मार्क कर रखा है उसकी साइड है। दोनों बराबर भी है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए डी इक्वल है किसके, बी सी के। तो जब दो ट्राइंगल में एक एक साइड इक्वल है तो उसको लिख लेंगे ऐसे कि ए डी इक्वल टू बी सी। क्यों इक्वल है, यहाँ रीजन लिखेंगे बिकॉज ऑफ गिवन, क्योंकि दिया गया है। उसके बाद है भाई ये जो एंगल है ना, ये क्या नाम है इसका, डी ए बी, ये एंगल इस ट्रायंगल में आता है जो ये मार्क कर रखा है। और ये दूसरा एंगल है सी बी ए, ये एंगल ये आता है रेड वाले ट्रायंगल में। तो क्या है, दोनों एंगल ये भी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी गिवन है, ये भी दे रखा है। तो इन दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल भी इक्वल है। तो लिखो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए बिकॉज ऑफ गिवन, क्योंकि ये भी दिया गया है। उसके बाद भाई एक साइड इक्वल होगी, एक एंगल की इक्वल हो गया। तो एक साइड और एक एंगल तो मिल गया, एक साइड और एक एंगल मिल गया। अब और क्या, एक साइड मिलती है एंगल, वो देखो। तो ये जो है ना, ये साइड, इस पे दोनों मार्क कर रखे हैं कलर, रेड भी और ये येलो भी। क्यों, क्योंकि ये दोनों में आती है देखो। जो जब ट्रायंगल हमने लिया कौन सा, ए बी डी, तो ये साइड उसमें भी आई। और जब लिया हमने बी ए सी ट्रायंगल, तो ये साइड उसमें भी आई। तो ये एक ऐसी साइड है जो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आती है। तो दोनों में आएगी तो इक्वल लेंथ होगी। इक्वल लेंथ की होगी तो क्या लिख देंगे हम, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ऐसा क्यों लिख रहे हैं ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू ए बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल का नाम तो है ए बी डी, ए बी आया है इसमें, और इसका क्या नाम है, बी ए सी। इसका नाम क्या होगा, बी ए, इसमें इसका नाम होगा बी ए। क्यों, क्योंकि ए बी ए से बी तक की लेंथ, बी ए बी से ए तक की लेंथ है, तो दोनों इक्वल ही, लेंथ तो इक्वल ही है। तो उसको ए बी लिखो या बी ए, लेकिन प्रॉपर अगर लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा इसमें, बी ए, क्योंकि ट्राइंगल का नाम ही बी ए सी है। तो यहां लिखो ए बी इक्वल है बी ए की। क्यों इक्वल है, बिकॉज कॉमन साइड, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड है, दोनों में आती है। अब क्या रूल लगेगा देखो भाई, एक साइड एक एंगल और एक साइड। अब देखो दो साइड कौन सी, एक तो ये और एक ये, और उनके बीच का एक एंगल इस ट्रायंगल का ले लिया। एक साइड ये और एक साइड ये, दो साइड और उनके बीच का एक एंगल इस ट्रायंगल का ले लिया, रेड वाले का। तो क्या है, दो साइड के बीच का एंगल होगा तो रूल क्या लगेगा, साइड एंगल साइड। तो लिखो यहां बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, ट्रायंगल बी ए सी के साथ। तो ये तो था भाई हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है, प्रूव करो बी डी जो है ना, बी डी ये साइड इक्वल है ए सी के। तो बी डी इस ट्रायंगल की साइड है देखो, और ए सी इस ट्रायंगल की साइड है। ये दोनों अपने आप में इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल इनके जो है वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे वी फाइंड बी डी इज इक्वल टू ए सी because congruent parts of congruent triangles। जो ये BD और AC है ना, ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं, या आप यहाँ पे साइड्स भी लिख सकते हो, ये कॉन्ग्रुएंट साइड्स है इसकी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। और कौन से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो हमने अभी प्रूव कर दिए। तो ब्रैकेट में लिख दो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
बी ए सी, ये वो ट्राइंगल है। तीसरा पार्ट है भाई, इसमें प्रूव करना है कि जो एंगल ए बी डी है वो इक्वल आए एंगल बी ए सी की। तो ए बी डी ऐसे करके ऐसे एंगल बनेगा, तो ये एंगल किस में आएगा, इस येलो वाले ट्राइंगल में। और एक है बी ए सी, बी ए सी ये है भाई जो रेड में आया। क्या है, रेड और ये येलो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके अंदर चाहे कितनी भी साइड आए या एंगल आए वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको भी लिख दो ऐसे ही, वी फाइंड एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के साथ, बिकॉज क्योंकि कॉन्ग्रुएंट क्या है, ये एंगल्स हैं, तो एंगल्स ही लिख दो, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर कोई दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उनके कॉन्ग्रुएंट एंगल्स भी क्या होंगे, सॉरी कोरस्पोंडिंग आएगा यहाँ, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। यहाँ भी आप कोरस्पोंडिंग वर्ड का यूज करें, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो क्या है, वो दो ट्राइंगल जो है वो भी लिख देंगे भैया, मेंशन कर देंगे, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी। क्लियर, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ देखो क्या है, इन द गिवन फिगर, ये जो दी गई फिगर है इसमें लाइन सेगमेंट ए बी इज बाइसेक्टेड बाय लाइन एल। जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसको बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया लाइन एल ने। अगर एंगल पी क्यू ए इक्वल एंगल पी क्यू बी के, तो प्रूव करके दिखाओ, शो दैट पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। पी जो है बराबर की दूरी पर है ए से और बी से। तो देखो भाई क्या है, इसमें गिवन है भाई कि लाइन सेगमेंट ए बी इज बाइसेक्टेड बाय लाइन एल। जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसके बराबर दो पार्ट कर दिए लाइन एल ने। देखो फिगर ये है, ये तो ए से बी तक ये लाइन है, एल लाइन ने इसके बराबर दो पार्ट कर दिए। ये जो ऊपर का पार्ट है क्यू ए, ये बराबर हो गया किसके, क्यू बी के। तो ये जो पार्ट है ये इक्वल है इसके, और एंगल पी क्यू ए इक्वल टू एंगल पी क्यू बी, ये भी गिवन है, पी क्यू ए ऐसे करके ये एंगल बन गया। तो एंगल यहां बनेगा, ये एंगल इक्वल है पी क्यू बी इस एंगल के, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो प्रूव करके दिखाओ P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। P ए और बी से बराबर की दूरी पर है, P ये है, A ये है। जो ये डिस्टेंस है और जो P से B तक की डिस्टेंस है दोनों इक्वल है। मतलब ऐसा भी लिख सकते हो आप कि पी ए बराबर आए किसके, पी बी के। ये प्रूव करके हमें दिखाना है, ये इसके इक्वल आए, ये प्रूव करो। तो देखो भाई, ऐसे कोई भी साइड्स या एंगल्स अगर इक्वल दिखाने हैं, तो वो जो दो साइड या एंगल जिन ट्राइंगल्स में आते हैं, अगर उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो वो साइड्स और एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये साइड तो आती है इस ट्राइंगल में, इसलिए एक तो ट्राइंगल ले लेंगे पी क्यू ए या ए पी क्यू, जो भी आपको ठीक लगे। और ये जो साइड प्रूव करनी है ये आती है इस ट्राइंगल में, तो इसलिए ये भी ट्राइंगल ले लेंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, तो लिखो यहाँ इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, इन दोनों में हमें रूल लगाना पड़ेगा, जो तीन रूल हमने पढ़ लिए, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। और उनमें से जो भी रूल इसमें फिट बैठता है उस रूल का यूज करके इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ताकि इनकी ये दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, ये साइड तो इसके इक्वल गिवन है, ये इसके अंदर आती है और ये साइड इसके अंदर आती है, और ये दोनों इक्वल हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि एल जो है ना, लाइन एल, वो बाइसेक्ट करती है किसको, ए बी को। तो इसलिए ये टुकड़ा तो इसके बराबर हो गया, तो लिखो ए क्यू इक्वल दे रखा है बी क्यू के। क्यों दे रखा है, बिकॉज लाइन एल, लाइन सॉरी सेगमेंट ए बी, जो लाइन सेगमेंट ए बी है इज बाइसेक्टेड बाय लाइन एल। जो ये टुकड़ा है, जो ए बी लाइन सेगमेंट है, उसको एल ने बाइसेक्ट कर दिया, इसलिए ये बराबर है। दूसरा भाई ये भी गिवन है, ये एंगल इसके बराबर है, ये दे रखा है क्वेश्चन में।
तो ये एंगल इस ट्रायंगल में आता है और ये इसमें आता है। तो क्या लिखोगे, एंगल पी क्यू ए इक्वल टू एंगल पी क्यू बी। इसका रीजन लिखोगे बिकॉज ऑफ गिवन, क्योंकि ये दे रखा है। तीसरा भाई देखो, ये जो साइड है ना पी से क्यू तक, पी क्यू, ये इसमें भी आती है और इसमें भी, तो दोनों में लेंथ तो इसकी सेम ही रहेगी। तो पी क्यू इक्वल है पी क्यू के, तो लिख दो यहाँ पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बिकॉज ऑफ कॉमन साइड, क्योंकि ये साइड इसकी एक कॉमन साइड है, दोनों में आती है। अब क्या है, इस ट्रायंगल की बात करें तो इसकी एक साइड तो ये ली गई है, एक ये और एक ये एंगल, मतलब दो साइड के बीच का एंगल। ऐसे ही नीचे दो साइड ये और इनके बीच का एंगल। तो क्या रूल लगेगा, दो साइड के बीच का एक एंगल है तो रूल लगेगा साइड एंगल साइड। तो लिखो यहां बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी पी क्यू। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो इसलिए अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल। हमें तो ये इसके इक्वल दिखानी थी, तो इसलिए पी ए इक्वल होगी किसके, पी बी के। सो पी ए इक्वल टू पी बी, क्यों, बिकॉज corresponding parts of congruent triangles। तो लिख दो यहाँ बिकॉज सी पी सी टी, सीपीसीटी क्या, corresponding parts of congruent triangles। क्लियर भाई, ये था फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ देखो क्या है, इन द गिवन फिगर L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। L और M जो दिखाई दे रही है, ये L है ये M है, दोनों पैरेलल आपस में, इंटरसेक्टेड बाय, उनको इंटरसेक्ट कर दिया अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, दूसरा पेयर है एक पैरेलल लाइंस का P और Q। ये P है, ये Q, ये भी पैरेलल है। L M को उन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया। तो प्रूव करके दिखाओ ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CDB दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। इसमें गिवन दे रखा है कि एल एम पैरेलल लाइंस है जिनको इंटरसेक्ट कर दिया दूसरे पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी क्यू ने। तो ये एल एम है जो पैरेलल है, ये पी क्यू है, ये भी आपस में पैरेलल है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाते हैं। तो प्रूव करके दिखाओ ट्रायंगल जो ए बी डी है, ए बी डी, ये जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट हो सी डी बी, सी डी बी इस ट्रायंगल के साथ। देखो भाई रूल क्या लगेगा वो देख लेते हैं। प्रूव करना है जो वो ट्रायंगल ले लिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी, दोनों में क्या है देखो, ये जो है साइड जो है ना, ये दोनों में आती है, इस ट्रायंगल में भी और इसमें भी, तो दोनों में इक्वल लेंथ रहेगी। तो क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे भाई बी डी इज इक्वल टू डी बी। बी डी इक्वल है किसके, डी बी के, ये भी बताया था क्यों डी बी हो गया ये, इसमें बी डी है और इसमें क्या है, ये डी बी है। तो बी डी इक्वल है डी बी के, क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑफ कॉमन साइड। ठीक है, फिर क्या है देखो आगे, ये लाइन जो है P पैरेलल है किसके, क्यू के। तो P लाइन पैरेलल है क्यू के, तो DB क्या है उसकी, ट्रांसवर्सल। P और Q दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ, ये एंगल इसके इक्वल होगा भाई। और ये एंगल इसमें आया, ये इसमें आया, और इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी, यहाँ ऊपर लिख दो एंगल ए डी बी इक्वल होगा इसके, ये क्या है, डी बी सी, एंगल डी बी सी के साथ, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब तीसरा क्या है, यहाँ एल जो है वो पैरेलल है किसके, एम की, डी बी उसकी एक ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये आया इसमें और ये आया इसमें, दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो इसमें हम लिख देंगे एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी डी बी। रीजन इसका भी क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो भाई दो तो एंगल इक्वल और एक साइड इक्वल है, दो एंगल इक्वल हो गए और एक क्या है, साइड इक्वल है। तो क्या रूल लगेगा देखो, जो दो
उनके बीच की साइड ही इक्वल है, तो क्या होगा रूल, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड सी रूल। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट बी। दोनों ट्रायंगल हो गए भाई कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूव करना था। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन, बाकी करेंगे अगली वीडियो।